हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड का। बेसिकली इसे डिजिटल मार्केटिंग का फाउंडेशन भी कहा जाता है। फाउंडेशन मतलब नींव। जैसे कोई मकान बनता है या कोई भी घर आपके वहां पे बनता है तो उसकी एक नींव होती है और नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन बेकार है तो आपका पूरा जो बिल्डिंग है ना, आपकी पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। थोड़ा सा अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग ढह गई। तो फाउंडेशन को इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला जाता है। तो वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग का जो फाउंडेशन होता है वो होता है कीवर्ड्स। आपने शायद ये नाम पहले सुना होगा, नहीं सुना तो इस पर हम काफी अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं आगे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि देखिए इतनी सारी चीजों को एक ही पार्ट में डालना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है ऑडियंस के लिए। तो हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में इस वीडियो को बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ताकि आप क्या करें, अलग अलग पार्ट्स में टॉपिक वाइज उस वीडियो को देखें और टॉपिक को अपने क्लियर करें, डाउट्स को क्लियर करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, हम लोग बेसिकली पहले डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स हैं क्या, व्हाट आर बेसिकली कीवर्ड्स। तो एक बार गौर से देखिए आप स्क्रीन के ऊपर। देखिए कीवर्ड्स क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। बेसिकली ऐसा मत सोचना कीवर्ड नाम कुछ रॉकेट साइंस है, पता नहीं क्या है, नाम तो बड़ा वो सा लग रहा है, मतलब टफ सा लग रहा है, क्या होगा कैसा होगा। देखिए आज की दुनिया में हर एक पर्सन कीवर्ड यूज कर रहा है। मैं भी कीवर्ड रोजमर्रा की लाइफ में यूज करता हूँ, आप भी करते हैं, हर एक बंदा कर रहा है। कैसे कर रहा है, जिसके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, जो सर्च इंजन है, यूट्यूब, ये सारे सर्च इंजन या फिर कुछ प्लेटफॉर्म यूज करता है, वो कीवर्ड्स यूज कर रहा है जाने अनजाने। उसे पता नहीं है कि इन्हें कीवर्ड्स बोलते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में उन्हें क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। देखिए एक बार स्क्रीन के ऊपर देखिए, कीवर्ड्स क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जो हम क्या करते हैं, बेसिकली आप क्वेरी बोल सकते हैं, इस चीज को बोल सकते हैं क्वेरी, ऑडियंस की क्वेरी। अब एक बार आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है यूट्यूब वाला सेक्शन, एक है गूगल वाला सेक्शन। अब ध्यान से आप देखना इसके अंदर कि मैंने ना एक क्वेरी डाली हुई है। जैसे कि आपको अब कीवर्ड पता नहीं है, आपने कीवर्ड सुना, आपने सोचा यार कि कीवर्ड्स के बारे में एक बार सर्च कर लेता हूँ क्या है, तो आप क्या करोगे, तुरंत गूगल पे जाओगे या तुरंत क्या करोगे, यूट्यूब के ऊपर जाओगे। तो जैसे ही आप यूट्यूब या गूगल के ऊपर गए और आपने लिखा व्हाट इज कीवर्ड या व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, तो उसके अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स आपको दिखते हैं। यूट्यूब में आपको वीडियोस दिखेंगी सीक्वेंस पे, है ना। गूगल के ऊपर आपको वेबसाइट्स दिखेंगी सीक्वेंस पे, अलग अलग पेजेस में। तो वो जो रिजल्ट्स हैं, वो जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपने डाले अपनी क्वेरी, आपकी क्वेरी थी वो, ऑडियंस की क्वेरी थी वो, उसी को क्या बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में, कीवर्ड्स। तो कोई भी डाउट मत रखना अपने दिमाग में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफी आसान है। जो भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एक ऑडियंस अपने मतलब इंटेंशन कुछ होता है उसका, वो उसके लिए कलेक्ट कोई भी क्वेरी अपनी जो डालता है सर्च इंजन के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। इधर मैंने YouTube का दिखा रखा है, इधर मैंने गूगल का दिखा रखा है कि गूगल, ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल है कि आपने क्या किया, YouTube पे डाला तो उसके अंदर ऑटो सजेशंस भी आ रहे हैं। देखिए गूगल भी ऑटो सजेशन देता है, YouTube भी ऑटो सजेशन देता है। तो ये जो ऑटो सजेशन है ये भी क्या है, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, है ना। तो चलिए, आई होप आपको कीवर्ड्स का एक बेसिक डेफिनेशन तो समझ में आया कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस जो एक ऑडियंस क्या करता है, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए या फिर अपनी क्वेरीज को पुट करता है किसके अंदर, सर्च इंजन के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग में काफी क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कैसे निभाता है, देखिए एक है आपकी ऑडियंस जिसने क्या किया, अपनी क्वेरी को पुट किया किसमें, सर्च इंजन के ऊपर, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो क्या है, गूगल है। उसके अंदर एक ऑडियंस ने क्या किया, अपनी क्वेरी को पुट किया। अब उसके बेसिस पे क्या आएंगे, रिजल्ट्स। तो देखिए जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स बेसिकली अगर आपको मैं सरल भाषा के अंदर समझाऊं, एक नाव है, बोट है, समझो एक नाव है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए आपने नाव का सहारा लिया। ठीक है, अब आप हो गए ऑडियंस। ठीक है, आप क्या हो गए, ऑडियंस, जिसको यहां से कहां जाना है, दूसरे, एक नदी है, नदी के इस पार से उस पार जाना है। ठीक है, आप हो गए ऑडियंस। नाव हो गई कीवर्ड। ठीक है, बोर्ड जो हो गई वो क्या हो गई, कीवर्ड। तो आप उस कीवर्ड नाव पे बैठे और उसके बाद वो कीवर्ड आपको कहां लेके चला गया, नदी के उस पार। ठीक है, नदी के उस पार वो क्या चीज है, वो है बिजनेस। ठीक है, या जो भी आप सर्च रिजल्ट्स में जिसपे भी क्लिक करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, वो बिजनेस ही तो है लोगों के, सर्विसेज, लोग अपने सर्विस प्रमोट कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेसेस प्रमोट कर रहे हैं। तो बेसिकली ए कीवर्ड्स है क्या, कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट रोल डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में निभाता है, इसीलिए से फाउंडेशन बोल रहा हूँ। ये क्या करता है,
ऑडियंस और बिजनेस, ऑडियंस और सर्विस, इन दोनों को मिलाने का काम करता है। तो बेसिकली सही कीवर्ड रिसर्च करना या कीवर्ड्स को सही तरीके से पुट करना, अपने बिजनेस के लिए सही कीवर्ड को डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग में। क्योंकि देखिए, अगर गलत नाव में बैठ गए तो गलत जगह पे जाओगे, मतलब गलत कीवर्ड फोकस कर लिया तो क्या होगा, आप गलत बिजनेस तक पहुंचोगे। तो ऑडियंस की जो क्वेरी है वो मैच नहीं करेगी किससे, आपके प्रोडक्ट से, तो क्या होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा कीवर्ड्स का। ठीक है, इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। इससे क्या होता है ना, ऑडियंस का भी जो होता है ना इंटरेस्ट खराब होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मुझे भूख लगी है, ठीक है, मुझे पिज्जा खाने का मन हो रहा है। अब मैंने डाला स्विगी जोमेटो, वो भी तो एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन की तरह काम कर रहे हैं। मैंने उनके ऊपर सर्च बार में डाला जी पिज्जा, बट बार बार वो क्या कर रहे हैं, माना वो क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल है जस्ट, वो बर्गर दे रहे हैं मुझे, पिज्जा तो आ ही नहीं रहा, उसके अंदर बर्गर आ रहा बार बार। उससे क्या होगा, इरिटेशन बढ़ेगी, इरिटेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि खाना तो पिज्जा है, दिख रहा है बर्गर, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में, स्विगी से जोमेटो में, या जोमेटो से स्विगी में, या और किसी तीसरे में। ठीक है, जस्ट नाम मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं यहाँ पे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जहां बात आती है, एसईओ एक टर्म होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जहां एसईओ की बात आती है वहां पे कीवर्ड्स क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी आपको समझाने के लिए समझा दूं एक बार कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। आप सर्च इंजन के अंदर, चाहे वो गूगल है, कुछ भी है, ठीक है ना, सर्च इंजन के ऊपर क्या कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल, अपनी वेबसाइट या किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। किसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ताकि आप क्या करोगे, आपकी जो वेबसाइट के पेजेस हैं वो क्या करेंगे, सर्च इंजन के ऊपर उन कीवर्ड्स पे रैंक करेंगे। जैसे जी मैंने डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया गूगल के ऊपर, अब बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही होंगी, तो जो वेबसाइट्स रैंक कर रही है उन्होंने क्या किया है, उस कीवर्ड को फोकस करके उस कीवर्ड पे काम किया है। समझ में आया आप लोगों को? इसी को बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड्स को पुट करना और उस कीवर्ड पे कंटेंट लिखना। बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए जस्ट आप ये समझो कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कुछ भी नहीं है, सिंपल आप अपनी एक्टिविटीज कर रहे हो किसके अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि आप क्या करो, सर्च इंजन के ऊपर रैंक कर पाओ, आपकी वेबसाइट के पेज क्या कर पाए, सर्च इंजन के ऊपर रैंक कर पाए। ठीक है, तो एसईओ के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल निभाता है। तो कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एसईओ के बेसिस पे भी। अब एसईओ आपकी वेबसाइट के अंदर भी होता है, यूट्यूब की वीडियोस के अंदर भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको क्या करना है, नेचुरली पुट करना है कीवर्ड्स को। अब ऐसा नहीं आपने कीवर्ड सीख लिया, अब आपने कहा यार एक काम करता हूँ, ज्यादा बार में कीवर्ड्स डाल देता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा कि जितनी ज्यादा बार मैं कीवर्ड डालूंगा तो उससे क्या होगा, मेरी वो जो वीडियो है या मेरा जो पेज है वो रैंक करने लग जाएगा। देखिए जी, इसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, कि आपने क्या किया, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, आपने क्या किया, उटपटांग तरीके से अपने पेज को या वीडियो को रैंक कराने की कोशिश की। भूल के भी ये चीजें मत कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट कर रहा है गूगल, तो आपकी वीडियो या आपका पेज भी पकड़ में आएगा, तो वो क्या करेगा, पेनलाइज हो जाएगा, पेनल्टी देगा आपके पेज को या वीडियो को, है ना। तो क्या करना है हमें, व्हाइट हेड मतलब रूल्स रेगुलेशंस के साथ अपना काम करना है एसईओ के अंदर, कीवर्ड्स के ऊपर, है ना। तो क्या है, आपको नेचुरली पुट करना है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारी ऑडियंस क्या सोचती है, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर बेसिकली क्या सोचते हैं कि जी हमें तो कीवर्ड के ऊपर काम करना है। गूगल खुद बोलता है यार कि आप कोई भी कंटेंट लिखते हो ना, तो वो कंटेंट आप रैंक करने के लिए जस्ट मत लिखो, वो कंटेंट हमेशा किसके लिए लिखो, ऑडियंस के लिए। क्योंकि देखिए उस कीवर्ड तो जस्ट एक मीडियम है यार, कीवर्ड जस्ट एक मीडियम है सही ऑडियंस को सही बिजनेस तक लेके आने के लिए। बट अब उस बिजनेस ने क्या उस ब्लॉग में लिखा है, पेज में लिखा है, क्या उस सर्विस के पेज में लिखा है, ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं आएगा, डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। अब कंटेंट ही आपका नेचुरल नहीं है, कंटेंट ही आपका क्या है, कुछ इमोशंस उसके अंदर नहीं है, बस ऐसे ही कुछ भी कंटेंट आपने डाल दिया, कीवर्ड फोकस्ड है बस, तो आपको लगता है कि उस ऑडियंस को इंटरेस्ट आएगा। ऑडियंस को छोड़ा, आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखो। आप ये सोचो कि आप ऑडियंस हो और आप को एक ऐसा कंटेंट दिखे जिसके अंदर खाली बस कीवर्ड ही कीवर्ड पेस्ट किए हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है काम की, आपको लगता है कि वो ऑडियंस आपको पसंद आएगा वो कंटेंट? तो जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही, कैसे सोच रहे हो यार कि दूसरे ऑडियंस को पसंद आएगा, है ना। तो नेचुरली पुट करने हैं आपको कीवर्ड्स, ऐसा नहीं कि आपने स्टफिंग कर दी। इसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में कीवर्ड स्टफिंग। और ये जो टर्म्स मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, इनको नोट भी करते जाना है एक डायरी में या किसी चीज में, क्योंकि बाद की वीडियोस में ये टर्म्स यूज करूंगा मैं, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टफिंग का मतलब हो गया कीवर्ड आपने भर दिए हैं बस,
कोई फ्लो नहीं देखा, कोई सेंटेंस केस नहीं देखा, कीवर्ड्स बस जस्ट आपने क्या कर दिए, उसके अंदर पुट कर दिए, भर दिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों अगली स्लाइड में एक बार आपसे अभी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार गौर से देखिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यूट्यूब, गूगल, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे आप कोई भी जो क्वेरी डाल रहे हैं, है ना, उसी को आप कीवर्ड बोल रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में आपने क्या बोला, कीवर्ड। यूट्यूब और गूगल दोनों में मैंने एक एग्जांपल डाल के दिखा दिया है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर कीवर्ड में ये चीज समझ नहीं आई, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन, डाउट्स के सॉल्यूशन किए जा सके। देखिए अब आगे जो इंपॉर्टेंट स्लाइड आने वाली वो आने वाली है बेनिफिट्स के ऊपर। एक बार गौर से देखिए स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, देखिए जो राइट कीवर्ड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट या वेब पेज या फिर आपके यूट्यूब में वीडियोस, उनको यूट्यूब के केस में वो वीडियोस हो गई, और वेबसाइट्स मतलब सर्च इंजन के केस में वो गूगल का जो मैं सर्च इंजन है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके केस में वो क्या हो गया, उसके केस में वो वेबसाइट के पेज हो गए। ठीक है, तो उनको ये क्या करता है, रैंक कराने में हेल्प कराता है। कीवर्ड्स के थ्रू ही आप रैंक कर पाओगे। देखिए कैसे काम चल रहा है, कीवर्ड्स कैसे काम कर रहा है। गूगल के बॉट्स हैं, बॉट्स, क्राउलर, स्पाइडर बोला जाता है। बॉट्स का मतलब क्या हो गया, बॉट्स का मतलब सॉफ्टवेयर गूगल के, आप समझ लो सिंपल भाषा में। वो क्या करते हैं, वो देख रहे हैं कि यार इस बंदे ने, इस बिजनेस ने बोला है कि जी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हूं मैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, ये कीवर्ड है, इस पर फोकस कर रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने। अब क्या हुआ, एक कस्टमर सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो अब जो बॉट्स होंगे, जो गूगल होगा, वो क्या ट्राई करेगा कि सही कस्टमर को सही बिजनेस तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए कीवर्ड पे फोकस करते हुए कंटेंट लिखना चाहिए, बट नेचुरली पुट करके, आपके इमोशंस और इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर होनी चाहिए, है ना, ताकि कस्टमर जो मांग रहा है उसे वो चीज तो मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो तरीके से काम करना पड़ता है, कस्टमर के हिसाब से भी काम करना पड़ता है, साथ में गूगल के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट था एक। दोस्तों अगला आता है अट्रैक्ट टारगेटेड ट्रैफिक। देखिए ये क्या करता है, ये आपको ऐसा नहीं कि कोई भी ऑडियंस को आपको पहुंचा देगा, ये जिस कीवर्ड को आप फोकस करोगे तो वो कीवर्ड को कोई ना कोई ऑडियंस सर्च कर रही है। माना मैंने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, क्या मैं ही सर्च कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, हो सकता है ना इस मंथ के अंदर, है ना, हर दिन कोई ना कोई सर्च कर रहा होता है। तो हमारी एक कम्युनिटी होगी ऑडियंस की जो ये पर्टिकुलर टर्म को सर्च कर रहे हैं, जिसे हम कीवर्ड बोल रहे हैं ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई, तो पर्टिकुलर कम्युनिटी को पर्टिकुलर वेबसाइट्स दिखेंगी रिलेटेड कीवर्ड। तो आप देखिए कीवर्ड एक बीच का ऐसा मीडियम हो गया जो राइट ऑडियंस को, किसको, राइट ट्रैफिक को किससे मिला रहा है, राइट बिजनेस के साथ मिला रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो वेबसाइट या आपका जो बिजनेस है ना, वो राइट कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, टारगेटेड ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसे भी। देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटर यूजर एक्सपीरियंस। यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होना काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बार बार ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि खाली कीवर्ड पे फोकस करने से कुछ नहीं होता आज के टाइम में, यूजर का बेटर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यूजर सेटिस्फेक्शन की, कि एक बंदे ने क्या किया, कुछ चीज सर्च की आप, लेकिन उससे रिलेटेड उसे कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो इरिटेट हो जाएगा। कस्टमर का अच्छा एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म के साथ भी नहीं रहेगा, बिजनेस के साथ भी नहीं रहेगा, है ना। आज के टाइम पे गूगल इतना अच्छा ट्रेंडिंग क्यों चल रहा है, क्योंकि देखिए जो क्वेरी आप डालते हो आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती हैं। आपका मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूट्यूब हो चाहे गूगल हो जाता है उसके अंदर। तो कस्टमर या ऑडियंस, हम सारे ऑडियंस ही तो हैं, हम क्या हैं, वो सर्च इंजन को लेके सेटिस्फाई हैं। तो अगर सेटिस्फाई हैं तो क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है बिजनेस, ऑडियंस को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है और बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपके आज कि कीवर्ड्स बेसिकली कहते किसे हैं। एक्चुअली मैंने बहुत ही सिंपल साधारण सी लैंग्वेज में आपको ये समझाने का प्रयास किया है, ट्राई किया है कि आपको कीवर्ड समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कीवर्ड्स क्या है, रॉकेट साइंस, हम कैसे करेंगे काम, क्या करेंगे। कीवर्ड्स कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन और उसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, बहुत ही आसान भाषा में बताया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और दोस्तों अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में 9 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं, कीवर्ड्स के 9 इंपॉर्टेंट प्रकार हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने स्किल्स को एनहांस करते रहिए।